हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ हिस्ट्री सेमेस्टर 4 बीए प्रोग्राम डिसिप्लिन जो मई 2023 में 24 मई को जो रेगुलर वाले बच्चों का पेपर हुआ है वो डिस्कस करने वाला हूँ। एसओएल के स्टूडेंट का जो पेपर है वो जून में होगा, तो जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 टू 1950, भारत का इतिहास 1700 से 1950 तक। तो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर 75 मार्क्स का आएगा। किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का, इट मीन्स 15 मार्क्स का है। और पेपर या तो पूरा इंग्लिश में कीजिए या फिर हिंदी में कीजिए। पेपर डिस्कस करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने एक वीडियो और बना रखी है इस सब्जेक्ट के ऊपर, आप वो वीडियो भी ज़रूर से देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और काफ़ी स्टूडेंट को ये लगता है कि सर सेम क्वेश्चंस आएंगे एसओएल में भी, ऐसा नहीं होता है। सेम क्वेश्चंस नहीं आते हैं, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन रैंडमली सेम उठकर आ जाएं, लेकिन पैटर्न आप लोग समझ लीजिए सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन कर सको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इज़ इट करेक्ट टू से दैट 18th सेंचुरी इंडिया वॉज अ डार्क एज? क्या ये कहना उपयुक्त है कि 18वीं सदी भारत अंधकारमय युग था? सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ डिस्क्रिप्टिव एसे ऑन द एंग्लो मैसूर वार्स इन इंडिया। भारत में आंग्ल मैसूर युद्धों पर एक वर्णनात्मक निबंध लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया वर अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द कॉलोनियल माइंडसेट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। 19वीं शताब्दी भारत में लागू की गई भू राजस्व नीतियाँ ब्रिटिश सरकार के औपनिवेशिक मानसिकता का एक प्रत्यक्ष संकेत थी। टिप्पणी करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन इंडिया। भारत में हुई 1857 की क्रांति की प्रकृति की व्याख्या करें। इस पर्टिकुलर यूनिट में से ये क्वेश्चन ज़रूर आता है और कुछ है नहीं इस यूनिट में, तो इस क्वेश्चन को हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस द इशू ऑफ कास्ट और वुमेन एज इट वॉज टेकन अप इन द सोशल रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया। 19वीं और 20वीं सदी भारत में हुए सामाजिक धार्मिक आंदोलनों में जाति अथवा नारी के मुद्दों को कैसे उजागर किया गया, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ द पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरी इंडिया। भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुए कृषक एवं जनजातीय आंदोलनों का वृत्तांत दें। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट प्लेड अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, डू यू एग्री? नरमपंथियों और गर्मपंथियों ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द गांधीयन मूवमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, डिड दे इस्टेब्लिश गांधी एज अ मास लीडर? 20वीं शताब्दी में हुए गांधी के आंदोलनों की व्याख्या करें। क्या उन्होंने गांधी को जन नेता की तरह स्थापित किया? क्या उन्होंने डू दे एस्टेब्लिश गांधी एज अ मास लीडर? जो मूवमेंट से हुई थी उसकी वजह से, क्या उस मूवमेंट की वजह से गांधी जो है मास लीडर के नेता के तौर पर उभर कर आए, ये बताना है आपको। इसके बाद है, द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 वॉज द रिजल्ट ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इवेलुएट। 1947 में भारत का विभाजन सांप्रदायिक राजनीति का परिणाम था, मूल्यांकन कीजिए, परिणाम था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखना है। टोटल 4 हैं इसमें। एक है आपका रणजीत सिंह, एक है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का विउद्योगीकरण, एक है आपका रिविवलिज्म, धर्म जागरण, और एक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की रचना। अब दोस्तों इसके सिलेबस पर हम एक बार आ गए हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि किस यूनिट में से कितने क्वेश्चंस आए हैं जो हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग,
तो देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट मैं आपको बता देता हूँ, यूनिट 6 में से 3 फुल फ्लेज क्वेश्चंस आए हुए हैं। वो कैसे आए हुए हैं इस चीज़ को समझिए। एक तो आपका महात्मा गांधी वाला क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। एक आपका ये एक्सटर्नलिटीज़ जो वाला क्वेश्चन है ये आया हुआ है। अब हम आ गए हैं इसके सिलेबस के ऊपर दोस्तों। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपका ये होगा कि कौन सी यूनिट की वेटेज सबसे ज़्यादा है। हर एक यूनिट की वेटेज इक्वल है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वेटेज हमें देखने को मिली है वो मिली है यूनिट 5 में से और यूनिट 6 में से। क्योंकि यूनिट 6 की अगर मैं बात करूं तो इसमें महात्मा गांधी वाला क्वेश्चन जो आया है, और इसके अलावा जो आपका ये एक्सटर्मिस्ट वाला जो क्वेश्चंस आया है, तो ये 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन यूनिट 6 में से बने हुए हैं। यूनिट 5 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट या कास्ट मूवमेंट वुमेंस वाला क्वेश्चन फुल फ्लेज में आया हुआ है। तो यूनिट 5 और यूनिट 6 आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो यूनिट 2 में जो एंग्लो मैसूर वार थी उसका क्वेश्चन आया हुआ है। यूनिट 3 में से लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है, और यूनिट 3 में से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी यहाँ पे जो क्या ये 19th सेंचुरी वो द डार्क उसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, और ये रिवोल्ट ऑफ 1857 ये तो फुल फ्लेज क्वेश्चन इसमें से आता ही है, ये तो आप देख लीजिएगा। और बाकी यूनिट 5 और 6 में से 2 फुल फ्लेज क्वेश्चंस मैंने आपको बता ही दिए। यूनिट 8 में से आप लोग देखिए कि जो 1947 का जो विभाजन था वो कम्युनल पॉलिटिक्स की वजह से हुआ था। क्या आप इस बात से एग्री हैं? उसका क्वेश्चन आया हुआ है। और बाकी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, मतलब इसके ऊपर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आया हुआ है यूनिट 8 में से। यूनिट 8 में जनरली शॉर्ट नोट में ही क्वेश्चन आता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बात अब ये है कि ये जो 8 यूनिट्स हैं इसमें आप यूनिट 5 और 6 पूरा कंप्लीटली करके जाइएगा। कम से कम दोनों यूनिट्स को मिला के 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, तो वो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। 90% पेपर आप इजीली कर लोगे सिर्फ इन दोनों यूनिट्स की मदद से। इसके अलावा जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ये भी पढ़कर जाइएगा, ये कर लोगे तो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन रिवोल्ट का ही आता है, कोई इस यूनिट में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। तो इस तरह से आप कवर अप कर पाओगे पूरा अपना क्वेश्चन पेपर। बाकी यूनिट 3 है, इसमें से कोई भी टॉपिक उठकर आ सकता है, कोई एक शॉर्ट नोट में से आ सकता है। बाकी यूनिट 2 के अंदर जो आपका है इसमें बंगाल है, मैसूर है, मराठा पंजाब, इनमें से किसी एक रेफरेंस में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है जी। तो यही सब है। बाकी विभाजन क्यों हुआ, इसके कॉजेज़ वगैरह वो सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं आप लोगों से, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है, इसके फीचर्स वगैरह ये ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। तो यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में रिगार्डिंग जो ये हिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका BA प्रोग्राम सेमेस्टर 4 का। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।